दोस्तों, आज पेश है मामा भांजा और राजपूतों का जौहर। डायमंड की कॉमिक्स है। D55 ₹3 प्रिंट रेट है। एक कवर चित्र है दोस्तों। ये कहानी दे रखी है छोटी सी। प्यारे बच्चों, तुम्हें राजपूतों के त्याग और बलिदान, धैर्य, उत्साह तथा मातृभूमि के प्रति प्रेम, उमंग की गाथाएं सुनी होंगी। लेकिन उनमें से कुछ गिने चुने राजपूतों की अमर कहानियां आज तुम्हें मैं सुनाता हूँ। बच्चों, आज मैं तुम्हें राजपूतों की सबसे पहले नेता राणा सांगा के बारे में जानकारी दूंगा। उनकी यह घटना भारत में राजपूत सम्राट संग्राम स्थापित हुआ। इसके लिए उन्होंने एक बार बाबर को भारत आने का निमंत्रण भेजा। आपको हमारे यहाँ स्वागत है, राणा सांगा। मगर बाबर ने राणा सांगा को यह युद्ध के लिए ललकार दिया। युद्ध करना आता है? और दोनों में नगाड़े बज उठे। राणा सांगा अपने 1,00,000 योद्धाओं को लेकर रावता की रणभूमि में सामना करने पहुंच गया। अब अपने रण कौशल्य से बाबर को हिंदुस्तान की भूमि से खदेड़ना देगा। इस बीच निकलते हुए बस्ती में पहुंच गए और बुरी तरह हमारी सेना में निराश फैल गई है। यह बात बाबर के कानों में पहुंची। सेना बिना युद्ध किए वापस लौट रही है। नहीं, हमें डटकर मुकाबला करना है। बाबर ने अपनी सेना को भाषण दिया, जो इस हिंदुस्तान में आता है मरता है, जो इस दुनिया में आता है वो मरता है। ज़रूर है कि हमें क्यों न हम सम्मान से, बहादुरी से लड़ते लड़ते मर जाएं। इस भाषण से सेना में यह असर हुआ कि सैनिकों के हाथ में कुरान देकर पवित्र कसम खुआई गई। हम कसम खाते अपने प्राण से रहते युद्ध करेंगे। लेकिन हमारी विशाल सेना के आगे बाबर की हल्की फौज क्या टिक सकेगी? और खानवा की रणभूमि में एक बार फिर युद्ध छिड़ जाता है और 56 तलवारें और छपाक और तलवारें चल उठी। बाबर ने अपनी सेना के सामने तोप गाड़ियों की कतारें लगवा दी। गाड़ियों की आड़ में तोप और बंदूकें चलाने वाले को तैनात कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा घायल हो गया और रणभूमि से हटाना जरूरी था। मेरी चिंता न करो, मुगलों का मुकाबला करो। और इस मुकाबले में राजपूतें हार गई हुई और मुगल सैनिकों ने अपनी जीत का झंडा लहरा दिया। और इस तरह राणा सांगा का सपना टूट कर बिखर गया। राणा सांगा की मृत्यु के बाद राजपूतों को मुगल सम्राटों ने के सामने कभी सिर नहीं झुकाया था। एक 30 अगस्त 1476 की ईस्वी में अकबर ने मेवाड़ पर विजय के लिए अपनी सेना के साथ प्रस्थान किया। एक के बाद शिवपुर, कोटा, मंडल आदि अनेक दुर्ग पर अधिकार कर लिया। इस चित्तौड़ में अकबर का आक्रमण की सूचना मिली। राजपूतों को
ने यह फैसला लिया मेवाड़ के राजा उदय सिंह को किसी सुरक्षित स्थान पर भेज दिया जाए। मैं दुर्ग की सुरक्षा का भार वीर सेनापति जयमल और पन्ना को सौंपता हूँ। और राणा उदय सिंह को स्वयं उदयगिरी की पहाड़ियों में चले गए। अकबर की बड़ी भयंकर और दुर्ग पर आक्रमण कर दिया। राजपूतों की ओर से आजम खान और दुर्ग की रक्षा करने में लगे थे। ओह, बंदूकचियों के प्रधान इस्लाम खां अपनी बंदूक का निशाना बनाता है। बंदूक की गोली इस्लाम खां के सीने के पार होकर निकल गई। उसका वहीं ढेर हो गया। अकबर ने दूसरे निशाने के राजपूतों को सेनापति को जयमाल को घायल कर दिया। हजारों राजपूतों को सीरिया बनकर दुर्ग के बाहर अकबर की सेना से भिड़ गए और वीर गति को प्राप्त हुए। और अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर इतिहास वार किया, अधिकार कर वार किया। और राजपूत राज्य गोंडवाना के सिंहासन पर वीर नारायण नामक एक अवयस्क राजकुमार और राजकाज उसकी वीर माता दुर्गावती देखती थी। मुगल कर्नल आपस का गोंडवाना पर नजर पड़ी। हम डटकर मुकाबला करेंगे। और इस मुकाबला हो गया। इस युद्ध में राजकुमार वीर नारायण घायल हो गए और देखते ही देखते उसकी सेना पीछे लौटाने लगी। कायरों की तरह पीछे मत जाओ, हिम्मत से मुकाबला करो। सहसा रानी की कनपटी पर तीर आकर लगा और रानी मूर्छित हो गई। अपने मंत्री को रानी की दुर्गावती की कटार निकाल और जल्दी ही यह कटार मेरे सीने में उतार दो, नहीं तो दुश्मन के हाथ आ जाऊंगी। मुझे क्षमा करना रानी, मुझे यह काम नहीं हो सकता। और रानी ने अपनी कटार अपने जीवन समाप्त कर दी। इसमें भले ही राजपूतों की हार हुई, मगर वे दुश्मन के आगे झुकते नहीं थे। अपनी वीरता का और बलिदान के कारण रानी दुर्गावती का नाम इतिहास में अमर हो गया। राणा उदय सिंह गर्भगिरी की पहाड़ियों पर चले गए। फिर भी उसका क्या हुआ? क्या होता क्या? उन्होंने उदय सिंह की पहाड़ियों पर उदयपुर नामक एक नगर बसाया और वहाँ का शासन करने लगे। फरवरी 1562 में उदय सिंह परलोक सिधार गए और उसके अधिकारी जयमाल को सिंहासन पर बैठा दिया। मगर जयकाल मेवाड़ को छोड़ दिया और अकबर की शरण में चला गया। तुम्हें मेवाड़ छोड़कर अच्छा किया। तुम्हें जागीर देता हूँ और आराम से रहो और मौज करो। अब मेवाड़ के सिंहासन पर उदय सिंह के पुत्र प्रताप सिंह आसीन थे। मैं अपने मेवाड़ की प्राणों से अधिक रक्षा करूँगा। उधर अकबर किसी तरह राणा प्रताप से समझौता हो जाए और गुजरात विजय आसानी से कर डालूंगा। इसके लिए मुझे राजा मान सिंह को राणा के पास भेज दीजिए। हाँ, मैं भी यही सोचता हूँ। और 1577 ईस्वी में राजा मान सिंह राणा प्रताप के समझौता करने गुजरात में मेवाड़ पहुँचे। मैं मेवाड़
मैं मेवाड़ की ओर से आपके आगमन की सूचना स्वागत करता हूँ। मैं आपकी दोस्ती करने आया हूँ। मैं दोस्ती की कदर करता हूँ। तब एक अकबर को भेजा हुआ दोस्ती का नामा स्वीकार करो। अकबर से दोस्ती तो मैं कर सकता हूँ, मगर क्यों, क्या हुआ? अकबर दरबार में आकर मैं अपना सिर नहीं झुका सकता। सिर झुका कर सलाम करने की दोस्ती कम नहीं होती, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर दोस्ती पहले अकबर को हमारे जीते हुए वापस कर, पहले हमारा अकबर सम्राट को हमारे जीते हुए राज्य वापस कर दे। सम्राट अकबर इसके लिए तैयार नहीं होंगे, तब फिर हमारी दोस्ती नहीं हो सकती। मान सिंह निराश वापस लौट गए और 1574 में अकबर ने 5000 घुड़सवारों के साथ मानसिंह और राणा प्रताप के युद्ध करने के लिए भेज दिया। हल्दी घाटी में युद्ध आखिर फैसला हो जाएगा और राणा प्रताप ने अपने 3000 घुड़सवारों के साथ मैदान में कूद पड़े और दोनों ओर घमासान युद्ध चला। कहीं विजय का झंडा राणा प्रताप के हाथों में न आ जाए। मुगलों की सेना के पैर उखड़ गए। जल्दी ही अफवाह फैल गई कि अकबर युद्ध में अपनी सेना के साथ युद्ध भूमि में आ रहे हैं। अकबर की विशाल सेना के आगे गिने चुने राजपूत को शहीद नहीं होने दूंगा। राणा प्रताप 1 लाख राजपूतों की मुगल सेना के बराबर हैं। राजपूतों की शान शहीद होने में नहीं है, में ही है। और राणा प्रताप युद्ध भूमि में चारों ओर से गिर गए और दोनों हाथों में तलवारें चमक उठी। शाबाश चेतक, निकल भाग दुश्मनों के बीच से। और चेतक घोड़े पर सवार होकर राणा मुगल सम्राटों के बीच से उस करते हुए हवा में निकल गए और मुगल सैनिकों की टुकड़ी हक्का बक्का होकर उसे देखती रही। कमाल का है राजा राणा प्रताप का घोड़ा, हवा से उछल कर निकल गया और झाला तेजी से राणा प्रताप की ओर आया। राणा प्रताप की सेना के सरदार सैनिकों ने झाला के सैनिकों के दुश्मनों के बीच गिर गया। मुझे अपने प्राण देकर भी राणा की रक्षा करनी है। और झाला की तेजी से राणा प्रताप की ओर बढ़ा और आपका बचाव करने निकल पड़ा। अपना बचाव करने निकल भागी। झाला सैनिकों के बीच आ फंसा और राणा प्रताप के पास आकर बोला, आपका मुकुट उतार दो, मेरे सिर पर रख दो। ऐसा क्यों? दुश्मनों का दल मुझे राणा प्रताप समझ कर मेरे पीछे लग जाएगा। तुम मेरे लिए अपने प्राण का बलिदान करोगे? मेवाड़ को सबसे अधिक जरूरत मुझे सबसे मेवाड़ में सबसे अधिक आपकी ज़रूरत है। मुझे इन मुग़ल सैनिकों के बीच फंस जाने दो। राणा प्रताप ने बार बार मना करने पर भी नहीं माना और सरदार के सिर पर मुकुट उतार लिया और पकड़ो पकड़ो। राणा प्रताप बचकर ना भागने पाए और मुकुट पहनकर मुग़ल सैनिकों के बीच से भाग निकला। मुग़ल सैनिकों की एक टुकड़ी झाला के को ही राणा प्रताप समझ कर उसके पीछे दौड़ पड़ी। देखते ही देखते झाला के टुकड़े टुकड़े कर डाले। उधर भागते भागते राणा प्रताप को फिर मुग़ल सैनिकों ने दिखाई दिया। अरे, ये तो असली राणा प्रताप बच निकले, पकड़ो। और दोनों मुग़ल सैनिक राणा प्रताप के पीछे दौड़ पड़े। शाबाश मेरे चेतक, आज तुम्हारी
परीक्षा की घड़ी है। और सामने वह नाला देखकर चेतक हार गया, देखकर चेतक हार गया। हिन हिन पर प्यारे चेतक, यही समय है नाला उछल कर पार कर दी जाए। और सचमुच चेतक ने जोर से उछाल मारी और हवा में नाला पार कर दिया। और निराश होकर दोनों मुगल सैनिक वहां से लौट गए। नाला पार करते ही चेतक घायल हो गया और आगे चलकर उसने असंभव अगर चल पाना असंभव हो गया। नहीं, तुम बचाने के लिए बीच में मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। और आखिरकार चेतक ने वहीं दम तोड़ दिया। जब तक इतिहास में राणा के साथ चेतक का नाम भी अमर रहेगा। और इस युद्ध में राणा की हार हुई और अपने प्यारे चेतक को भी हमेशा के लिए खो दिया। वो अपने परिवार के साथ जंगलों में निकल गई। यह राणा प्रताप बड़े कष्ट के दिन थे। वो कैसे मम्मा? जंगलों में घास की रोटियां बनाकर खानी पड़ती। क्या ऐसा समय उसकी किसी ने सहायता नहीं की? राणा प्रताप भीख नहीं मांग सकते थे, न ही उन्हें किसी के आगे सिर झुका ना सीखा था। ऐसे समय में राणा प्रताप धनवान मंत्री भामाशाह उसकी सहायता के लिए उनके पास आए। मैं आपको चरणों में अपनी सारी धन दौलत समर्पित करता हूँ। नहीं, मैं इस तरह इसे स्वीकार नहीं करूँगा। फिर कैसे स्वीकार करेंगे? मातृभूमि की रक्षा के लिए सेना तैयार करनी है, उसके लिए तुम्हारे धन की चाहिए, कहो तो दे सकोगे? सब कुछ आपका है। मातृभूमि के लिए मेरे प्राण भी चले जाएं तो मुझे दुख नहीं होगा। राणा प्रताप ने जंगलों में ही भील की सेना तैयार कर डाली। मौका पाकर मुगलों की सेना को लूट कर हथियार इकट्ठे करो। शत्रु की सेना पर रसद न मिल सके, इसलिए सारी रास्तों पर नाकेबंदी कर डाली। हम तैयार हैं, ऐसा ही करेंगे। राणा प्रताप के भील के सैनिकों ने राणा के सारे पर मुगलों के सैनिकों को टक्कर लेना शुरू कर दिया। वे छिपकर दुश्मनों को आक्रमण करते और उनकी रसद और हथियार लूट कर ले जाते। रसद न मिल सकने के कारण मुगलों की सेना पीछे लौटने लगी। धीरे धीरे राणा ने चित्तौड़ और अजमेर छोड़कर एक बार फिर समस्त मेवाड़ पर अधिकार कर लिया। और 1422 में राणा प्रताप बहुत कमज़ोर हो और बूढ़े हो गए। उसने पुत्र उदय अमर सिंह को अपने पास बुलाया। बेटा, मेवाड़ की रक्षा का भार अब तुम्हारे कंधों पर है। प्राण देकर भी मैं इसकी रक्षा करूंगा। और मेरा एक सपना, चित्तौड़ विजय का सपना अधूरा रह गया, उसे पूरा करना। एक दिन राणा प्रताप इस दुनिया से चल बसे। अकबर की विशाल सेना भी राणा प्रताप को गुलाम नहीं बना सकी। हाँ, और अपने जीवन काल में उसने अकबर ने मेवाड़ के लगभग सभी प्रदेशों को छीन लिया। यही नहीं, भांजे अकबर राणा प्रताप का पुत्र अमर सिंह भी पराजय न कर सका। और सम्राट अकबर के बाद उसका बेटा जहांगीर सिंहासन पर बैठा। और जहांगीर ने 1606 ईस्वी में अपने पुत्र परवेश को सेनापति बनाकर राणा अमर सिंह को पराजित करने के लिए भेजा। मेवाड़ में विजय के बाद ही लौटना। और दोनों पर घमासान युद्ध हुआ, मगर कोई फैसला न हो सका।
705 ईस्वी में मेवाड़ के सेनापति महावत खां और नेत्रों में एक बार फिर सेना भेजी गई। सेना में 13,000 घुड़सवार, हाथी और पैदल सैनिक की संख्या में महावत खां कई स्थानों पर अपने झंडे लहरा दिए, मगर मेवाड़ नहीं जीत सके। क्या सेनाएं वापस बुला ली जाए? क्यों ना मेवाड़ पर विजय नहीं करनी? क्यों मेवाड़ पर विजय नहीं करनी? राजपूतों से टक्कर लेने के लिए हमें फिर से नए सिरे से तैयारी करनी चाहिए। और यह सच है कि मुट्ठी भर राजपूत सेना हमारी विशाल सेना को हरा नहीं पा रही है। देखते ही देखते कब तक राजपूत युद्ध के मैदान में डटे रहते हैं। और 15 ईस्वी में इस बार मेवाड़ का विजय लिए अपने वीर पुत्र खुर्रम को सेनापति बनाकर भेजता हूँ और पिताजी का मेवाड़ विजय का सपना अवश्य पूरा करूँगा। जाओ, तुम मेवाड़ की ओर प्रस्थान करो और अजमेर की ओर सेना लेकर चलता हूँ। और खुर्रम ने मेवाड़ के प्रदेशों पर अपना सेना से रौंद डाला और आसपास के गांवों में खुर्रम की सेना ने आग लगा दी। एक बार हम मेवाड़ जीत कर रहेंगे। राणा अमर सिंह के कानों में यह खबर के साथ एक नई खबर भी आई। मेवाड़ में महामारी फैल गई है। हे भगवान, एक और मुगलों का विशाल सेना और दूसरी तरफ महामारी का प्रकोप, क्या करें? अब हमें सोच समझ कर ही मुगलों से युद्ध करना चाहिए। अगर ऐसी हालत में युद्ध नहीं किया जा सकता, बेहतर यही होगा हमें संधि वार्ता कर लेनी चाहिए। और संधि वार्ता के लिए राणा खुर्रम के पास अपना दूत भेजा। मैं भी इसी का इंतज़ार था। और खुर्रम ने संधि पत्र को खोल कर पढ़ा। हम जहांगीर की अधीनता स्वीकार करते हैं। और राणा अमर सिंह स्वयं बहुमूल्य वस्तुएं लेकर खुर्रम की खेमे में हाजिर हुआ। पाओ राणा अमर सिंह, तुम्हारा मुगलों की ओर से स्वागत करता हूँ। मेवाड़ की ओर से एक बहुमूल्य उपहार स्वीकार कीजिए। इस खुशी में जहांगीर बादशाह के कहकर तुम्हें चित्तौड़ और मेवाड़ वापस दिलवा दूंगा। और जहांगीर ऐसा ही किया। मेवाड़ और चित्तौड़ राजा अमर सिंह को सौंप दिए गए। हमें खुशी है, राजा अमर सिंह हमें संधि कर एक तरह का नई यह एक राणा की सूझबूझ है। वह कैसे? राणा हमसे युद्ध करता तो उससे सारे राजपूत मारे जाते। संधि करने में उससे सभी को बचा लिया। यही बात राणा अमर सिंह ने अपने संबंधों के बीच दोहराने लगी। यह ठीक है कि हमें पूर्व मेवाड़ राजपूतों भी मुसलमान शासक की अधीनता स्वीकार नहीं की है। आपके पूर्वज ने अपना सिर कटा लिया पर रुका नहीं। हाँ, अब पूछो मैंने कैसे झुका दिया? मुगल सेना ने हमारे लहलाते खेत उजाड़ दिए, चारों ओर खून की नदियां बहा दी। हम उनसे नहीं जीत सकते। थोड़े से राजपूत और चित्तौड़ की रक्षा केवल एक ही उपाय था, संधि वार्ता, जो सफल हुई। इस तरह हम निर्दोष जनता पर होने वाले जुल्मों को रोक लिया। एक तरह से देखो जाए तो यह राणा अमर सिंह ने अच्छा ही किया था। वो कैसे मामा? मेवाड़ में एक छोटा सा राज्य जितनी भी हिम्मत करता मुगलों से जीत नहीं सकता था और अंत में उनका नामो निशान मिट जाता। हाँ, सचमुच राणा संधित करके देश को विनाश से बचा लिया। राणा के हाथ निकले हुए प्रदेश भी उसे वापस मिल गए। हाँ,
और शांतिपूर्ण ढंग से राज्य किया और राज्य हमेशा के लिए शांति स्थापित हो गई। हाँ भांजे, इस प्रकार मेवाड़ में मुगल साम्राज्य के 50 वर्षों तक चलने वाले युद्ध समाप्त हो गए। वो 50 वर्षों तक राजपूतों पर संयुक्त सेना मुगलों ने इतने बड़े सैनिकों दल से कैसे टकरा गई। हाँ भांजे, तभी तो राजपूतों के उत्साह, उमंग और साहस और देश प्रेम की सुराएं गाथाएं हैं, इतिहास के पन्नों पर स्वर्णित अक्षरों में हैं। समाप्त दोस्तों।